हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं सिनेमा का स्पेशल मैटनी शो। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं उन सिनेमाई चेहरों की जो एक वक्त घर घर में पहचाने जाते थे। आज बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसकी वजह से मुंबई का लोकल गुंडा मुन्ना आखिरकार डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा बन पाया, जिसकी वजह से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ क्रैक ही नहीं किया बल्कि टॉप करके निकाला। बात करेंगे उस शख्स की जिसके पप्पा का मंत्र था कैरम रमवानू जूस पीवानू मज्जानी लाइफ। आज बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस के डॉक्टर रुस्तम पावरी यानी कि कुरुश देबू की। जानेंगे उस कमाल की फिल्म के बारे में जो मुन्ना भाई से एक दशक पहले वो कर चुके थे। कैसे अंग्रेज उनकी तारीफ करते नहीं थके पर इंडिया में किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं, और क्यों उन्हें शाहरुख के बेस्ट फ्रेंड बनने का कोई फायदा नहीं मिला। आपको बताएंगे कि कुरुश आजकल कहां है। शुरू करने से पहले बता दें आपके लिए तमाम जानकारी खोज लाए हैं हमारे साथी यमन। कुरुश पर बात की शुरुआत करने से पहले जानना होगा आजादी से पहले वाले भारत में। नहीं, उनका जन्म उस वक्त नहीं हुआ था। उनका जन्म तो 12 सितंबर 1963 को बंबई शहर में हुआ, लेकिन उनके एक्टर बनने की नींव उनके जन्म से पहले पड़ चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में दो भाई थे, दिनशॉ बिलीमोरिया और एडी बिलीमोरिया। एडी साइलेंट एरा के वो एक्टर थे जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर की एंट्री से पहले फिल्मों पर राज किया, 300 के करीब फिल्मों में एक्टिंग की। उनके भाई दिनशॉ ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक्टिंग से की। वो बात अलग है कि आगे चलकर उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। आजादी है वतन और जवान की पुकार जैसी फिल्में बनाई। उन दिनों दिनशॉ को डायरेक्शन डिपार्टमेंट में असिस्ट करते थे होमी एस देबू, जो कुरुश के पिता थे। होमी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ बतौर एसोसिएट डायरेक्टर भी कुछ अन्य फिल्मों पर काम किया। हर असिस्टेंट डायरेक्टर का सपना होता है कि खुद की फिल्म बनाएं। होमी का भी था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया। दरअसल उन्हें डायरेक्ट करने के लिए एक फिल्म मिली थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाई। फिल्म बंद पड़ने के बाद उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के ऑफर्स ही आने लगे, लेकिन अपनी नाक के चलते उन्होंने मना कर दिया। एक समय फिल्म डायरेक्ट करने वाला अब भला किसी को असिस्ट कैसे कर सकता था। फिल्म इंडस्ट्री से हताश हो चुके थे। उधर इस सब के बीच देश का विभाजन भी हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में काम कम हो गया, रेंट जैसी चीजें मैनेज करने में समस्या होने लगी। इसलिए होमी देबू ने बंबई छोड़ने का फैसला ले लिया और गुजरात के नवसारी में अपने पैतृक स्थान पर आ गए। सिनेमा को अपनी अधिकांश जिंदगी देने के बाद उससे दूर कहां रह पाते। सिनेमा एग्जीबिशन का काम शुरू कर दिया, साथ ही नाटक लिखते और डायरेक्ट भी करते। छोटे कुरुश को पिता के नाटकों ने ही एक्टिंग से पहला साक्षात्कार कराया। उन्हें फिल्मों का चस्का भले ही था, लेकिन पिता के असफल फिल्मी करियर को देखते हुए ऐसी बात सोचना भी बेमानी था। इसलिए वो अपनी पढ़ाई करते रहे। नवसारी के ही कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएट हुए। एमबीए करके लाइफ सेट करने की इच्छा उन्हें बॉम्बे ले गई। कुरुश बॉम्बे आकर एमबीए कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम देने लगे। सोचा था कि किसी न किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। वो हर एग्जाम में फेल होते गए। एमबीए करना अब दूर की दिल्ली लगने लगा, इसीलिए सिटी के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस को ज्वाइन कर लिया और वहां से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा लिया। उसके बाद उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया साल 1987 में। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद कुरुश मार्केटिंग रिसर्च में जॉब करने लगे। एक्टिंग या फिल्म से भले ही दूर थे, लेकिन फिल्म वालों से नहीं। उनके किस्से कहानियां जानने के लिए फिल्मी मैगजीन पढ़ते, स्टारडस्ट, मायापुरी आदि। एक्टर नहीं बन पाए फिर भी एक्टर्स के इंटरव्यूज पढ़ते। ऐसे ही उन्हें गोविंदा, गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर, सभी एक्टर्स में से सिर्फ ये 3 नाम याद क्यों रहे, इसका जवाब भी है। दरअसल इन तीनों एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग जर्नी में एक शख्स का नाम लिया हुआ था जिसने उन्हें एक्टिंग सिखाई। उस शख्स का नाम था रोशन तनेजा। गोविंदा, गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर ने रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल से 1 साल का कोर्स किया था। इंटरव्यू पढ़ने के बाद कुरुश के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो भी रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लें। अपने इस फैसले का नतीजा चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो फैसला न लेने के रिग्रेट में तो नहीं जीना चाहते थे। कुरुश अपने पिता के फिल्म प्रेम से अवगत थे, इसलिए उन्होंने अपने इस फैसले की घर पर तो भनक तक नहीं लगने दी। कुरुश बॉम्बे ये सोचकर नहीं आए थे कि एक दिन इस शहर पर राज करूंगा। उनकी एक्सपेक्टेशन वास्तविक किस्म की थी। सोचा कि अगर एक्टिंग कोर्स के बाद अगर बात नहीं बन पाई तो बढ़िया है, वरना फिर से नौकरी करने का ऑप्शन तो था ही। कुरुश ने रोशन तनेजा का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। वहां उनके बैचमेट आमिर के भाई फैसल खान थे। कुरुश अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि फैसल ने कोर्स के दौरान उनकी मदद भी की। कुरुश ने 1 साल का अपना कोर्स पूरा कर लिया।
इधर कोर्स पूरा किया और दूसरी ओर गुड न्यूज मिल गई। एक दिन उनका एक दोस्त अखबार लेकर आया जिसमें एक गुजराती फिल्म की कास्टिंग का ऐड छपा था। फिल्म का टाइटल था पर्सी, जिसे NFDC प्रोड्यूस करने वाला था। मेकर्स को पर्सी के लीड रोल के लिए एक एक्टर की तलाश थी। ऐड देखने के बाद कुरुश ने उन्हें कांटेक्ट किया। उन्हें ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, जहां मेकर्स ने पाया कि वो किरदार में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। बस फिर क्या था, उन्हें अपनी पहली फिल्म ऑफर कर दी गई। 1989 में आई पर्सी में कुरुश ने लीड रोल निभाया। एक ऐसे लड़के का जो ज्यादा तेज नहीं, टिपिकल ममाज बॉय टाइप था। ये उनकी पहली फिल्म थी। बावजूद इसके यहाँ उनकी एक्टिंग काफी मैच्योर थी, सटल थी। यही वजह रही कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन अपने नाम कर लिया। अब ये लड़का उस साल के बेस्ट एक्टर्स के साथ खड़ा था, जिसमें मामूटी, अनुपम खेर और पवन मल्होत्रा जैसे नाम थे। कुरुश अवार्ड तो नहीं जीत पाए, लेकिन इतने दिग्गज एक्टर्स के बीच अपने नाम का, अपने काम का लोहा मनवाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। उस साल के नेशनल अवार्ड्स की जूरी में जाने भी दो यारों बना चुके कुंदन शाह भी थे, जिन्होंने पर्सी में कुरुश का काम देखकर अपनी अगली फिल्म दी थी। हालांकि यहाँ वो लीड में नहीं थे। फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, जहां कुरुश ने शाहरुख के किरदार सुनील के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाया। फिल्म भले ही अपने समय के हिसाब से फ्रेश थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस रेज बनने में नाकाम रही। वो बात अलग है कि आज उसे शाहरुख की बेस्ट मूवीज में से एक गिना जाता है। फिल्म उस समय ज्यादा बज़ नहीं बना पाई, इसलिए एक्टर्स को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो सिर्फ शाहरुख को। कुरुश को जितनी आसानी से अपनी पहली फिल्म मिली थी, उसके बाद की फिल्मों तक का सफर जो था उतना ही जटिल होता गया। कमर्शियल सिनेमा की जगह आर्ट हाउस सिनेमा को प्राथमिकता देने की वजह से उन्हें कमर्शियल सिनेमा में कोई नहीं पहचानता था। कुरुश ने अपना स्ट्रगल जारी रखा। जब फिल्मों में बात नहीं बनी तो टीवी का रुख कर लिया, लेकिन अच्छा काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के शो चाणक्य में काम किया। दिवंगत एक्टर इरफान खान भी शो की कास्ट में हिस्सा थे। चाणक्य के बाद एक बार फिर कुरुश को इरफान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, वो भी एक टीवी शो में ही। शो का नाम था बनेगी अपनी बात, जहां इरफान और कुरुश के अलावा आर माधवन, वरुण बरोला और राखी टंडन जैसे एक्टर्स भी थे। कुरुश की पढ़ाई गुजराती मीडियम स्कूल की थी, इस वजह से उनकी अंग्रेजी पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं थी। याद कीजिए, उनकी पहली फिल्म भी गुजराती भाषा में ही थी। लेकिन कुरुश अच्छे रोल्स करना चाहते थे और इसके लिए वो भाषा के बैरियर को लांघने से कहीं नहीं कतराते थे। जानते थे कि अंग्रेजी में हाथ तो तंग है, इसीलिए लगातार अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते, चाहे गलत ही सही, बिना किसी शर्म के। कहते हैं कि आप कोई नई भाषा तब तक नहीं सीख सकते जब तक उसमें अपना मजाक नहीं उड़वा लेते। कुरुश के साथ यही हुआ। उन्होंने अंग्रेजी पर पार पाने के लिए एक फिल्म भी कर डाली। टाइटल था सच अ लॉन्ग जर्नी। अंग्रेजी भाषा में बनी इस फिल्म के लीड में रोशन सेठ, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और सोनी राजदान जैसे एक्टर्स थे। कुरुश ने फिल्म में सपोर्टिंग किरदार निभाया। फिल्म विदेशी फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन की गई, जहां उसे सराहा गया। कुरुश के काम की तारीफें हुई, लेकिन बदकिस्मती से जिस फिल्म को अंग्रेज सराह रहे थे, उसे इंडिया में किसी ने पूछा तक नहीं। हर एक्टर के करियर में एक फिल्म होती है जो उसके करियर को दो पलड़ों में बांट देती है, बिफोर और आफ्टर के पैमानों में। कुरुश के करियर में वो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। वो फिल्म जिसके बाद कुरुश के चेहरे को हर कोई पहचानने लगा। भले ही उनका नाम सबको याद नहीं रहा, उनका किरदार डॉक्टर रुस्तम पावरी हिंदी सिनेमा के यादगार किरदारों में से एक बन गया। जब भी डॉक्टर अस्थाना हैरान होकर गुस्से में उससे कुछ पूछता तो एक ही जवाब आता, हाउ वुड आई नो सर। कुरुश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके इस डायलॉग के पीछे भी छोटा सा किस्सा था। दरअसल स्क्रिप्ट में लिखी इस लाइन को पढ़कर कुरुश इसे जस की तस डिलीवर कर रहे थे, बिना किसी मॉड्यूलेशन के। तब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी उनके पास आए, उन्हें यही लाइन अलग अलग तरीकों से कहने को कहा। कुरुश ने ट्राई किया और रिजल्ट हम सबके सामने है। जब मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान जिमी शेरगिल, अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी ने कुरुश से एक बात कही थी, कुरुश याद रखना तेरा कैरेक्टर हिट होने वाला है। कुरुश को उस वक्त ये बस हौसला अफजाई के लिए कही गई बातें लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही भरोसा कभी हाँ कभी ना के दिनों में भी दिलाया गया था कि कुरुश, येज़दी का किरदार तुझे बहुत काम दिलवाएगा। झनकार बीट्स के समय भी ऐसी ही बातें चली कि इस फिल्म के बाद तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए मुन्ना भाई के बाद क्या वाकई उनके अच्छे दिन आएंगे, इसको लेकर वो श्योर नहीं थे। मुन्ना भाई के बाद उनका करियर कितना बदला ये बताने की जरूरत नहीं। उनका किरदार इतना पसंद किया गया कि मुन्ना भाई के अगले साल आई मुझसे शादी करोगी में भी उनके किरदार का नाम रुस्तम ही था। कुरुश बताते हैं कि चाहे वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, लोग उन्हें रुस्तम पावरी कहकर ही पुकारने लगे।
मुन्ना भाई एमबीबीएस हिंदी सिनेमा की एक मॉडर्न क्लासिक बन चुकी है और इसके किरदारों को वैसे ही याद किया जाता है जैसे शोले के किरदारों को किया जाता था। कहां है लेकिन वो आजकल? मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद भी कुरुश को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ये स्ट्रगल था अच्छे रोल्स पाने के लिए। उनके पास काफी ऑफर्स आने लगे, लेकिन अच्छे किरदार सिर्फ चुनिंदा ही थे। हालांकि वो लगातार काम करते रहे पेज 3, क्योंकि, टैक्सी नंबर 9211 जैसी फिल्मों में। कुरुश ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर भी एक्टिव तौर पर काम कर रहे हैं। वो 2020 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म ये बैले का हिस्सा थे। साथ ही 2021 में आई वेब सीरीज द कॉब वेब में भी वो लीड किरदारों में से एक थे, जहां उनके साथ मकरंद देशपांडे और कविता कौशिक भी थे। मुन्ना भाई के ट्रायल शो के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने कुरुश को सलाह दी थी, जिसका वो आज तक पालन करते हैं। विदु ने कहा था कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस इतना ही हमारे हाथ में है। उसके बाद फिल्म का क्या होगा और क्या नहीं, ये ऊपर वाले पर छोड़ दो। कुरुश भी यही मानकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट देना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कुरुश एक उम्दा कलाकार है, आगे वो किन प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं ये देखने लायक होगा। ताकि आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी मैकनी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहें दी ललन टॉप।